नमो नमः विद्यार्थिना अहम अस्मि लोकेश कुमार शर्मा राजस्थान सर्वकार वेदांतयो CSR इनिशिएटिव ई कक्षायां भवतां शमेषां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च अस्याः ई कक्षायाः तकनीकी सहयोगी अस्ति मिशन ज्ञान आगच्छन्तु विद्यार्थिना सप्तमं पाठं पठामः। जो हमारा 7वां पाठ है नंदिनी कथा। नंदिनी कथा के रूप में जो रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग पर आधारित है उसका हम तृतीय भाग का अध्ययन करेंगे। आज विद्यार्थियों तीसरे भाग का अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों 2 भागों का हम अध्ययन कर चुके हैं। पहले भाग में हमने पाठ का परिचय जाना, कालिदास जी का परिचय जाना, उनकी रचनाओं के बारे में जाना। दूसरे भाग में किस प्रकार से राजा और रानी, जो राजा दिलीप है और रानी सुदक्षिणा, किस प्रकार से उनका वर्णन है और वो किस प्रकार से गाय का अनुकरण करते हैं, गाय के बैठने पर बैठते हैं, गाय के चलने पर चलते हैं और गाय के पानी पीने पर पानी पीते हैं, गाय के भोजन करने पर खुद भोजन करते हैं। इस प्रकार से वो प्रतिदिन गाय का अनुकरण करते हैं। आइए तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे उस नंदिन्याः सौंदर्यम, यानी नंदिनी गाय का सौंदर्य किस प्रकार का है, उसकी सुंदरता किस प्रकार की है, उसको सुंदरता पर किस प्रकार से राजा और रानी मोहित हैं, उसको बार बार निहारते हैं। और 21 दिनानां राज्ञ सेवा भावश्च, और इसमें 21 यानी 21 दिनों तक राजा ने किस प्रकार से उनकी सेवा की, राजा और रानी का किस प्रकार से सेवा भाव था। आइए जानते हैं इस भाग में। पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। और हम देखते हैं शाह नंदिनी, जब राजा अनुकरण कर रहा है, बार बार उसी को देख रहा है, वो जैसा करती है नंदिनी वैसा ही राजा और रानी कर रहे हैं। तो आगे कहता है कि शाह नंदिनी प्रतिदिनम दिवस पर्यंतम स्वपरिभ्रमणेन दिगंतराणि पूतानि विदाय सायंकाले वसिष्ठाश्रमं प्रत्यावर्तमाना अपि तेन मध्यम लोकपालेन अनुगता धर्मानुष्ठान तोषिता साक्षात श्रद्धे एव शोभते स्म। वह नंदिनी, वह जो गाय है, कौन गाय, नंदिनी कामधेनु की जो पुत्री है नंदिनी, क्या करती, प्रतिदिन दिवस पर्यंतम, यानी पूरे दिन भर, प्रतिदिन दिन भर के स्वपरिभ्रमणेन, अपने परिभ्रमण के आधार पर, सारे दिन भ्रमण के आधार पर, दिगंतराणी दिशाओं को पूतानी यानी पवित्र करके, पवित्र विदाय यानी करके, दिगंतराणी देख लो बच्चों, दिशाओं को, पूतानी यानी पवित्र करके, पवित्र और विदाय यानी करके, सायंकाले, जब सायंकाल को वशिष्ठाश्रमम यानी वशिष्ठ के आश्रम को प्रत्यावर्तमाना यानी लौटते हुए, प्रत्यावर्तमाना यानी लौटते हुए अपि तेन भी, उस तेन यानी उस मध्यम लोकपालेन अनुगता, मध्यम लोकपालेन अनुगता यानी मध्यम लोकपालेन यानी भूलोक के अधिपति राजा दिलीप के द्वारा मध्यम लोकपालेन अनुगता, अनुगता का अर्थ हुआ बच्चों अनुकरण की जाती हुई, अनुकरण की जाती हुई, धर्मानुष्ठान तोषिता, धर्मानुष्ठान तोषिता यानी धार्मिक अनुष्ठान से युक्त, यानी संतुष्ट हुई, धार्मिक अनुष्ठान से युक्त या धार्मिक अनुष्ठान से संतुष्ट हुई, क्या होती, साक्षात, साक्षात श्रद्धे एव शोभते स्म, श्रद्धा के समान शोभित होती थी। राज्ञः धर्मपत्न्या अपि, राजा की जो धर्म पत्नी थी, राजा की जो धर्म पत्नी थी कौन, सुदक्षिणा, वशिष्ठधेनोर अनुयायिनम तम वनांतात आवर्तमानम विनिर्निमेष लोचनाभ्याम अवलोकयन्ति तृप्तिम न लभे। अहो दिव्यमेतत् दृश्यम भवति स्म तदानीम प्रत्यावर्तन कालस्य। तो राजा की जो धर्म पत्नी थी बच्चों सुदक्षिणा, वो भी क्या करती, वशिष्ठ धेनोर अनुयायिनम,
यानी वशिष्ठ धेनो यानी वशिष्ठ की उस गाय, अनुयायिनम यानी उस अनुयायी, कौन, तम यानी उस राजा को, वनांतात यानी वन से, वनांतात का मतलब हुआ वन से, तपोवन से, और आवर्तमानम यानी लौटते हुए, किसकी ओर, आश्रम की ओर लौटते हुए, निर्निमेष लोचनाभ्याम यानी निर्निमेष का मतलब हुआ बच्चों बिना पलक झपकाए, लोचन यानी आंखों को, जो आंखों की बिना पलक झपकाए हुए, अवलोकयंती अवलोकित करती हुई, देखती हुई, क्या करती थी, तृप्तिम न लेभे और तृप्त नहीं होती थी, अर्थात बार बार देखती रहती थी, बिना आंख झपकाए, बिना पलक झपकाए, वो बार बार देखती रहती थी उस राजा और नंदिनी को। अहो दिव्यमेतत् दृश्यम भवती, ओ कितना दिव्य दृश्य होता था ये, किसका, उस समय का, तदानीम प्रत्यावर्तन कालस्य उस समय का, लौटने का, सायंकाल को जब नंदिनी लौटती थी राजा के साथ में तो कितना दिव्य दृश्य होता था। बच्चों एक साथ देख लेते हैं कि जो नंदिनी है प्रतिदिन सारे दिन भर अपने परिभ्रमण से दिशाओं को पवित्र करके सायंकाल में जब वशिष्ठ आश्रम की ओर लौटती थी तो उस राजा दिलीप के द्वारा मध्यम लोकपालेन अनुगता, धर्मानुष्ठान स्तोषिता और धर्म और अनुष्ठान से संतुष्ट हुई, साक्षात श्रद्धेव शोभते, इसमें साक्षात श्रद्धा की के समान, श्रद्धा की मूर्ति के समान सुशोभित होती थी। और राजा की जो धर्म पत्नी थी वो भी क्या करती थी, जो वशिष्ठ की जो गाय थी उसका अनुयायी कौन था, राजा, उसका अनुकरण करने वाला कौन था, राजा, उसको वनांतात यानी वन से, आवर्तमानम यानी लौटते हुए, निर्निमेष लोचनाभ्याम बिना पलक झपकाए, अवलोकयंती देखती हुई, तृप्ति को नहीं प्राप्त होती थी। अहो दिव्यमेतत् दृश्यम, ये कितना दिव्य दृश्य होता था, किसका, उस समय के लौटने का, तदानीम प्रत्यावर्तन काल से उस गाय और राजा के लौटने का, तदानीम यानी उस समय का, प्रत्यावर्तन काल से यानी लौटने का। आइए इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं बच्चों। दिगंतराणी यानी दिशाओं को, पूतानी यानी पवित्र, प्रत्यावर्तन माना यानी लौटती हुई, मध्यम लोकपालेन भूलोक के अधिपति राजा दिलीप के द्वारा, अनुगता, अनुगता का मतलब होता है अनुकरण करने वाला, ये ना, मध्यम लोकपालेन अनुगता अनुकरण करते हुए, धर्मानुष्ठान तोषिता धार्मिक अनुष्ठान से युक्त, वनांतात यानी तपोवन से, आवर्तमानम यानी आश्रम की ओर लौटते हुए, निर्निमेष लोचनाभ्याम यानी अपलक नेत्रों से, बिना पलक झपकाए नेत्रों से, अवलोकयंती देखती हुई, अवलोकित करती हुई, अवलोकन करती हुई, तृप्तिम न लेभे संतुष्ट नहीं होती थी। तो इस प्रकार से जब गाय और राजा जब लौटते थे सायंकाल को तो वो गाय सभी दिशाओं को पवित्र करते हुए, सभी दिशाओं को पवित्र करते हुए आगे जब जब लौटती थी तो साक्षात श्रद्धा की मूर्ति दिखाई देती थी और राजा भी उसका किस प्रकार से अनुकरण करता था और उस दृश्य को देखती हुई सुदक्षिणा बहुत तृप्ति, उसको आंखें तृप्त नहीं होती थी। तो वो कितना सुंदर दृश्य होता था सायंकाल का। इसको एक साथ देख लेते हैं बच्चों। वह नंदिनी प्रतिदिन दिन भर अपने भ्रमण से दिशाओं को पवित्र करके सायंकाल में वशिष्ठ आश्रम की ओर लौटती हुई उस भूलोक के अधिपति राजा दिलीप द्वारा अनुकरण की जाती हुई धर्मानुष्ठान से युक्त साक्षात श्रद्धा के समान सुशोभित होती थी। राजा की जो धर्म पत्नी भी महर्षि वशिष्ठ की गौ नंदिनी का अनुसरण करने वाले तपोवन से आश्रम की ओर लौटते हुए उस राजा दिलीप को बिना पलक झपकाए हुए अपलक नेत्रों से देखती हुई तृप्त नहीं होती थी। आहा, उस लौटने के समय का दृश्य अत्यंत दिव्य होता था। अब आपके अच्छे समझ में आया होगा। आइए श्लोक की ओर चलते हैं, किस प्रकार से वो दृश्य होता था। पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या तदंतरे सा विराजधेनु दिनक्षपा मध्य गतेव संध्या। तो बच्चों, पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन,
प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या तदंतरे सा विरराज धेनु दिनक्षपा मध्य गतेव संध्या। तो बच्चों इसमें क्या कहा है, पुरस्कृता वर्तमनी पार्थिवेन, यानी पुरस्कृत कर दी गई है, अर्थात आगे कर दी गई है, वर्तमनी यानी मार्ग में, किसके द्वारा, पार्थिवेन है, उस राजा के द्वारा। उस नंदिनी गाय को किस प्रकार से राजा ने आगे कर दिया है और किस प्रकार से पार्थिव की जो धर्मपत्नी है, रानी है, वो किस प्रकार से अगवानी करती है उसकी, तो किस प्रकार से वो गाय से शोभित हो रही है, और जो जिस संध्या होती है दिन और रात के बीच में संध्या, उसके समान वो गाय सुशोभित हो रही है। तो इसका अन्वय देख लेते हैं बच्चों। पहले वर्तमनी पार्थिवेन पुरस्कृता, पार्थिव धर्म पत्न्या प्रत्युद्गता साधेनु तदंतरे दिनक्षपाम मध्यगता संध्या इव विरराज, यानी वर्तमनी यानी रास्ते में, तपोवन से वशिष्ठ आश्रम की ओर लौटने वाले रास्ते में, मार्ग में, पार्थिवेन यानी राजा के द्वारा, किसके द्वारा, उस राजा दिलीप के द्वारा पुरस्कृता यानी आगे कर दी गई। किसको आगे कर दी गई, उस गाय को आगे कर दिया गया। फिर आगे क्या होता है, पार्थिव धर्म पत्न्या प्रत्युद्गता, और जो पार्थिव की धर्म पत्नी है, जो रानी है, राजा की जो पत्नी है, कौन, सुदक्षिणा, उसके द्वारा क्या किया गया, प्रत्युद्गता, यानी जब वो लौटी तो उसकी क्या की गई, अगवानी की गई। हम भी अगवानी करते हैं ना कभी। तो सा धेनु, वह धेनु, तदंतरे, और वह गाय उन दोनों के बीच में, तदंतरे यानी उन दोनों के बीच में, किसके बीच में, राजा और रानी के बीच में, दिनक्षपा मध्य गता संध्या एव विरराज, दिनक्ष यानी दिन और रात, पा मध्य गता यानी दिन और रात के बीच में क्या आता है बच्चों, संध्या, एव विरराज यानी संध्या के समान वो सुशोभित हुई, यानी रास्ते में राजा के द्वारा उस गाय को आगे कर दिया गया, नंदिनी को आगे कर दिया गया, और पार्थिव की जो धर्म पत्नी थी, राजा की जो धर्म पत्नी थी, रानी के द्वारा उसकी अगवानी की गई, और उस राजा और रानी के बीच में वह नंदिनी किस प्रकार से सुशोभित होती है, दिन और रात के बीच में जिस प्रकार से संध्या होती है, उस प्रकार से वो सुशोभित होती है। तो तपोवन से वशिष्ठ आश्रम के समीप मार्ग में राजा दिलीप से आगे की गई और रानी सुदक्षिणा द्वारा अगवानी की गई वह नंदिनी गो उन दोनों के बीच में दिन और रात के मध्य में उपस्थित सायंकाल के समान सुशोभित हुई। तो ये अच्छे समझ में आया होगा। इसके कठिन शब्दों को भी देख लेते हैं बच्चों। वर्तमनी यानी मार्ग में, पार्थिवेन यानी राजा दिलीप से पुरस्कृता यानी आगे की गई, प्रत्युद्गता यानी अगवानी की गई, तदंतरे यानी उन दोनों के बीच में, राजा और रानी के बीच में, दिनक्ष पा मध्य गत्ता यानी दिन और रात के मध्य में उपस्थित, संध्या यु यानी सायंकाल के समान, विरराज यानी सुशोभित हुई। आपके अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं आगे बच्चों। साक्षात पात्रस्ता सुदक्षिणा प्रतिशायम प्रत्युद्गताम ताम प्रणम्य अर्थ सिद्धे द्वारम इव अस्याह श्रृंगांतराम पूजयति स्म। यानी जो सुदक्षिणा थी वो क्या करती थी बच्चों, साक्षात यानी अक्षत से युक्त पात्र लेकर के, हाथों में अक्षत से युक्त पात्र रखने वाली जो है कौन, सुदक्षिणा यानी चावल आदि जो पूजन सामग्री के पात्र से युक्त हाथ वाली कौन, सुदक्षिणा। प्रतिशायम प्रत्येक शाम को, प्रत्येक शाम को यानी संध्या को, प्रत्युद्गता यानी अगवानी की गई को, किसकी अगवानी की गई को, ताम यानी उस गाय की, प्रणम्य यानी उसको प्रणाम करके, अर्थ सिद्धे यानी मनोरथ सिद्धि का क्या मानती, द्वारम इव अस्याह द्वार के समान इसको क्या करती थी, श्रृंगांतरम पूजयति स्म, और उसका क्या करती थी, दोनों सिंगों के मध्य भाग यानी जो ललाट है उस गाय का, उसको क्या करती थी, पूजती थी। और सा पयस्वन्यापि, यहां बच्चों संधि है, पयस्वनी प्लस अपि, सितमिता सतीताम सपर्याम स्वीकरोति स्म। जो वो गाय थी, जो नंदिनी थी, वो शुद्ध दूध वाली अर्थात
विशुद्ध गुणकारी दूध देने वाली, विशुद्ध गुणकारी दूध देने वाली सितमिता यानी निश्चल भाव से, निश्चल भाव से, निश्चल होकर के सती ताम सपर्याम स्वीकरोति इसमें, उसकी जो पूजा थी, उसकी भक्ति थी, उसको स्वीकार करती थी, उसको स्वीकार करती थी यानी पूजा को स्वीकार करती थी। आगे कहा है भक्त्योपन्नेषु तद्विधानाम प्रसाद चिन्नानि पुरा फलानि भवन्तीति मत्वा तौ दंपति परमानंदम अलभेताम, अलभेताम यानी भक्तोपन्नेषु, भक्तोपन्नेषु यानी पूज्य जनों के प्रति अनुराग युक्त जनों के विषय में, अर्थात श्रद्धा से युक्त लोगों में, श्रद्धा से युक्त लोगों में, श्रद्धा से युक्त लोगों में पूरे प्रसाद चिन्हानी, प्रसाद चिन्हानी का अर्थ हुआ प्रसन्नता के चिन्ह, प्रसन्नता के चिन्ह, प्रसन्नता के जो चिन्ह है भवंती इति ऐसा मानते हुए, मत्वा यानी मानकर, तौ दंपति वो दोनों दंपति थे। कौन? जो राजा और रानी थी, राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा, परमानंदम अलभेताम उन्होंने परमानंद को प्राप्त करते थे, परमानंद को प्राप्त करते थे, अर्थात उसकी पूजा के द्वारा अपने आप को संतुष्ट करते थे। यानी हाथों में चावल से युक्त थाली वाली वह सुदक्षिणा प्रति शाम को, प्रत्येक शाम को उसकी अगवानी करती और उसको प्रणाम करके उसको ही मनोरथ सिद्धि का द्वार मानते हुए दोनों सिंगों के बीच में अर्थात ललाट पर पूजियति इसमें पूजन, उसका पूजन करती थी। और वह दूध देने वाली भी निश्चल होकर के उस सती की सपर्याम यानी उसकी पूजा को स्वीकार करती थी। और भक्त्योपन्नेषु तद्विधानाम प्रसाद चिन्हानि पुरे फलानि भवन्ति इति मत्वा यानी जो भक्त लोग हैं उनके जो प्रसाद चिन्ह है, अर्थात प्रसाद चिन्ह का मतलब यहां दिया प्रसन्नता के जो चिन्ह है, वो क्या कहती है? पुरे फलानी यथेष्ट जो फल प्रदान करने वाले, इस प्रकार से मान करके उन दोनों दंपति परमानंद को प्राप्त करते थे। एक साथ भी देख लेते हैं बच्चों इसको। चावल आदि पूजन सामग्री के पात्र को हाथ में लेकर सुदक्षिणा प्रत्येक सायंकाल को अगवानी की गई उसकी, और उस नंदिनी गो को प्रणाम करके उसके विशाल मस्तक को मनोरथ सिद्धि यानी पुत्र प्राप्ति का द्वार समझकर पूजा करती थी। वह विशुद्ध गुणकारी दूध देने वाली नंदिनी गौ भी निश्चल होकर उसकी पूजा को स्वीकार करती थी। बच्चों, भक्तों के प्रति नंदिनी जैसे महानुभावों की श्रद्धा से युक्त प्रसन्नता के चिन्ह निश्चय ही अभिष्ट फलों को प्रदान करने वाले होते हैं। और ऐसा मानकर वे दोनों पति पत्नी राजा और रानी अत्यधिक प्रसन्न हुए, अर्थात अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं बच्चों। सांध्य विधिम समाप्य तौ प्रतिदिनम दोहावशाने निष्णाम ताम दोग्ध्रीम प्रतिदिनम असेवेताम। तो बच्चों क्या कहता है कि सांध्य विधि को समाप्त करके सायंकालीन जो पूजा थी उसको समाप्त करके तो प्रतिदिनम वे दोनों राजा और रानी प्रतिदिन क्या करते थे? दोहा वसाने, दोहा वसाने दुहने के बाद में, दुहने के बाद में, अवसान यानी दुह और अवसान यानी बाद में, निष्णाम यानी बैठी हुई, ताम यानी उसको, दोग्ध्रीम, दोग्ध्रीम का अर्थ है धोली गई उस नंदिनी को, उस नंदिनी को प्रतिदिनम उसकी प्रतिदिन क्या की? सेवेताम उसकी सेवा की, प्रतिदिन उसकी सेवा की। रात्रावपि ताम अंतिक अन्यस्त बलि प्रदीपाम, ताम अंतिक अन्यस्त बलि प्रदीपाम संपूज्य गृहिणी सहाय दिलीप समुपविष्टाः ताम अनुपविश्य क्रमेण यथा क्रमम सुप्ताम शयनम अभजत। तो बच्चों क्या कहता है कि रात्रि को भी ताम अंतिक अन्यस्त बलि प्रदीपाम यानी का है उसके पास में, जिसके पास में भोज्य पदार्थ और प्रज्वलित दीपक रखे गए हैं, उसको यानी गाय के पास में भोज्य पदार्थ और क्या रखे गए हैं? दीपक रखे गए हैं, उसको संपूज्य यानी पूज करके गृहिणी सहाय यानी गृहिणी की सहायता से, अपनी पत्नी सुदक्षिणा की सहायता से, दिलीप समुपविष्टा यानी बैठते हुए, ताम अनुपविश्य
यानी उसी के पास में क्रमेण यथाक्रम से, यथाक्रमम क्रमेण, इस प्रकार से क्या करते, वो सोती शुप्ताम, जब उसके सोने पर शयनम अभजत है, यानी सो जाते थे। प्रातः काले, जब प्रातः काल, शुप्तोत्थितायाम, यानी जब वो उठती, उसके सोने के बाद में, उठने के बाद में, तस्याम उत्थितवान, और फिर उठ जाते थे। जैसे गाय उठती तो वो भी उठ जाते थे। इत्थम प्रजार्थम गो सेवा व्रतम पालयत, इस प्रकार से प्रजा के लिए, पुत्र के लिए, इस प्रकार से पुत्र के लिए गो सेवा व्रतम पालयत, गो सेवा का व्रत को पालन करते हुए, करुणावतारस्य, उस करुणावतार राजा के, तस्य धीरस्य, उस धैर्यशाली राजा के, एक विंशति दिनानि व्यपगतानि, 21 दिन बीत गए। यानी संध्या को जब दोनों पति पत्नी समाप्त करते पूजा, उसके बाद में उसके पास में आ जाते थे, भोजन दीपक इत्यादि उसके पास में रख के, और जब वो गाय सोती थी और उसी के पास में सो जाते थे, और गाय जब उठती थी सुबह तब तो वो भी राजा और रानी उठते थे। इस प्रकार से जब 21 दिन का उनका जो प्रजार्थम यानी पुत्र प्राप्ति का जो व्रत था, गो सेवा का जो व्रत था, उसको पालन करते हुए उस राजा के कितने दिन बीत गए, 21 दिन बीत गए। तो इसके कठिन शब्दों को भी देख लेते हैं बच्चों। दोहा वशानी यानी दुहने के बाद में, निष्णाम यानी बैठी हुई, द्रोग्द्रीम यानी दोह ली गई नंदिनी को, अंतिकस बलि प्रदीपम यानी जिसके पास भोज्य पदार्थ और प्रज्वलित दीपक रखे गए हैं उसको, गृहिणी सहाय यानी पत्नी के साथ में, सुप्तोत्थितायाम यानी सोकर उठने पर, इत्थम यानी इस प्रकार से, प्रजार्थम यानी संतान प्राप्ति के लिए, गो सेवा व्रतम यानी गो सेवा व्रत को, व्यपगतान यानी व्यतीत हो गए। तो इसके एक साथ देख लेते हैं बच्चों कि सायंकाल संध्या पूजन आदि अनुष्ठान को समाप्त करके वे दोनों प्रतिदिन दुहने के बाद में बैठी हुई उस नंदिनी गो की सेवा करते थे। रात में भी राजा दिलीप अपनी धर्म पत्नी सुदक्षिणा के साथ भोज्य पदार्थ और प्रज्वलित दीपक पास में रखकर बैठी हुई नंदिनी के पास में क्या करते थे, बैठ जाते थे, एवं इसी क्रम में उनके सोने के पश्चात सो जाते थे, और प्रातःकाल उसके नंदिनी के उठने के बाद में उठ जाते थे। इस प्रकार संतान प्राप्ति के लिए गो सेवा व्रत का पालन करते हुए करुणाशील दिनों के उद्धारक उस धैर्यशाली राजा के कितने दिन बीत गए, 21 दिन बीत गए। और 22वें दिन क्या घटना घटित होती है, 22वें दिन किस प्रकार से नंदिनी परीक्षा लेती है, उसको हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।